नमस्कार। आज हम एक खास स्रोत पर बात करेंगे। इसका शीर्षक है बैंक मित्र, वित्तीय समावेशन के स्तंभ। जी। तो ये स्रोत जो है, ये बैंक मित्र योजना, उसके क्या उद्देश्य थे और इन मित्रों के अनुभव क्या रहे, इस पर रोशनी डालता है। हाँ, और देखिए हमारा मकसद इस चर्चा से ये समझना है कि रिजर्व बैंक की ये जो पहल थी, खासकर दूर दराज के मतलब ग्रामीण इलाकों तक बैंकिंग पहुंचाने की, हाँ हाँ। वो वित्तीय समावेशन का एक इतना जरूरी साधन कैसे बन गई। और हम ये भी देखेंगे, जैसा स्रोत बताता है, कि शुरुआत में तो काफी सफलता मिली, लेकिन आज क्या चुनौतियां उनके सामने। शुरुआत तो वाकई दिलचस्प थी। स्रोत बताता है कि कैसे वो जो कियोस्क मॉडल था, उससे बैंकों का खर्चा लगभग खत्म ही हो गया। हाँ, बहुत कम हो गया था। और सबसे बड़ी बात, वो जनधन योजना, हाँ। उसके तहत इतने खाते खुले रिकॉर्ड संख्या में कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आ गया। हाँ, कमाल है ना। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी, मुझे याद है, लाल किले से इनके काम की तारीफ की थी। हाँ, वो शुरुआती दौर था ही ऐसा, काफी उम्मीदें थीं, जैसा इस सामग्री में बताया गया है। रिजर्व बैंक का इरादा तो साफ था, भाई उन इलाकों तक पहुंचना है जहां बैंक शाखाएं खोलना या तो मुमकिन नहीं था या फायदेमंद नहीं लग रहा था। अच्छा। और ये कियोस्क मॉडल, मतलब छोटी छोटी जगहों पर बैंकिंग देना, ये बैंकों के लिए लागत के लिहाज से बहुत कारगर साबित हुआ और सरकार को भी फायदा हुआ, क्योंकि देखिए वित्तीय समावेशन का जो लक्ष्य था वो कम खर्चे में पूरा हो रहा था। और जो लोग बैंक मित्र बने, उनके लिए भी ये एक मौका था। स्रोत ये भी कहता है कि उन्होंने बहुत लगन से, ईमानदारी से काम किया, जी हाँ। जिसका नतीजा ये जनधन योजना की इतनी बड़ी सफलता के रूप में दिखा भी। हाँ, और इसी सफलता को देखते हुए स्रोत में ये भी जिक्र है कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हर बैंक मित्र को हर महीने 5,000 रुपए की एक अतिरिक्त मदद दी जाएगी। अच्छा, 5,000 रुपये महीना। जी। इस घोषणा से बैंक मित्रों में एक उम्मीद जगी थी, एक सुरक्षा का भाव आया था कि चलो एक पक्की आमदनी होगी और साथ में कमीशन तो है ही, जो हर लेन देन पर मिलता है। लेकिन फिर कहानी थोड़ी बदलती है, जैसा स्रोत बताता है। जब कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, तब यही बैंक मित्र थे जो अपनी जान जोखिम में डालकर, हाँ बिल्कुल, घर घर जाकर लोगों तक सरकारी मदद पहुंचा रहे थे। वो तो एक तरह से राष्ट्र सेवा ही थी। सही कहा। और विडंबना देखिए, स्रोत हमें ये बताता है कि इतना वक्त गुजर गया, लेकिन न तो वो 5,000 रुपए महीने वाली बात पूरी हुई। अच्छा, वो मिला नहीं। स्रोत के अनुसार नहीं, और ना ही उनका कमीशन बढ़ा, बल्कि ये बताया गया है कि कमीशन की दरें उल्टे कम हो गईं। कम हो गई। जी। और ऊपर से नई दिक्कतें आने लगी, जैसे कभी सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा तो लेन देन अटक गया, या फिर वो फिंगरप्रिंट डिवाइस बार बार बदलना पड़ता है, उसका खर्चा, या फिर बैनर लगाओ, कैंप लगाओ, इसका दबाव। स्रोत इशारा करता है कि ये सारा बोझ अक्सर बैंक मित्र पर ही आ जाता है। ये तकनीकी और पैसों की दिक्कतों के अलावा एक और दबाव का जिक्र है स्रोत में, वो बीमा बेचने का। हाँ, ये भी एक मुद्दा उठाया गया है। स्रोत कहता है कि उन पर जोर डाला जाता है कि बीमा पॉलिसी बेचो, वरना तुम्हारा कोड बंद कर देंगे, मतलब काम ही छीन लेंगे। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बीमा तो मर्जी से होता है ना, उस पर टारगेट कैसे? सही कहा आपने। और स्रोत ऐसे एक तरह से शोषण के तौर पर देखता है। अगर दबाव में आकर कोई बैंक मित्र बीमा कर भी देता है और बाद में ग्राहक कोई शिकायत करता है, तो स्रोत के अनुसार बैंक और कंपनियां अक्सर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाती हैं। ये दिखाता है कि जो बैंक मित्र कोरोना जैसी महामारी से नहीं डरे, वो आज अपना काम छिन जाने के डर में या दूसरी अनिश्चितताओं के बीच जी रहे हैं। उन्हें एक उम्मीद भी थी, जैसा स्रोत बताता है, कि जैसे देश में बाकी संविदा कर्मी हैं, मान लीजिए सफाई कर्मचारी या शिक्षा मित्र, जिन्हें नियमित किया गया है। हाँ, ऐसी उम्मीदें होती हैं। और शायद उनके साथ भी ऐसा हो, लेकिन स्रोत के मुताबिक उन्हें लगता है कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। और सुरक्षा का मुद्दा भी बहुत गंभीर है, जिसका जिक्र स्रोत में आता है। बैंक मित्रों के साथ लूटपाट की, हमले की घटनाएं हुई हैं। कुछ मामलों में तो जान भी चली गई है। अरे बाप रे। और चिंता की बात यह है, जैसा स्रोत में लिखा है, कि ऐसी घटनाओं के बाद उन्हें बैंक या कंपनी से वो सहयोग या मुआवजा नहीं मिलता जिसकी जरूरत होती है। महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन कमीशन की दरें सालों से वही हैं। हाँ, यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि हम इस चर्चा के किसी संस्था का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उस स्रोत में जो बातें लिखी हैं, जी बिल्कुल, जो बैंक मित्रों की पीड़ा, उनके संघर्ष का वर्णन है, उसे सामने रख रहे हैं। बस एक उम्मीद है कि ये बातें सही अधिकारियों तक, सरकार तक पहुंचे और इस पर विचार हो। तो कुल मिलाकर स्रोत एक ऐसी तस्वीर पेश करता है कि कैसे वित्तीय समावेशन किए जमीनी सिपाही, जिन्होंने एक समय उम्मीद जगाई थी, जिन्होंने जनधन योजना
और खासकर कोरोना काल में देश की इतनी महत्वपूर्ण सेवा की। हाँ, आज वो कम कमीशन, नौकरी के दबाव, सुरक्षा की चिंता और अधूरे वादों के बीच अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जिन्होंने देश की सेवा में अपना इतना कीमती वक्त दिया, वित्तीय समावेशन के इतने महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, उनकी स्थिरता, उनकी सुरक्षा और उनका जो उचित मेहनताना है, उसे कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।